ओके, तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हमने फ्यूचर टेंस कैसे यूज़ करना है। और हमने फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा कि उसकी भी प्रेजेंट और पास्ट टेंस की तरह चार टाइप्स हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर हमने इसी से रिलेटेड इसके डिफरेंट देखे थे कि अगर फ्यूचर सिंपल होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और इसी तरह डिफरेंट टाइप्स में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब की हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया था कि हमने फ्यूचर टेंस को कैसे लेकर चला, और मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर टेंस की समझ आ गई होगी कि हमने उसको किस तरह से उसका सेंटेंस हमने इंग्लिश में बनाना है। अच्छा, आज हमने जो बात लास्ट वीडियो में शुरू की थी, हमने ये शुरू की थी कि हम सिंपल सेंटेंसेस तो बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता या जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, वो तो हम बना लेते हैं। लेकिन उन सेंटेंसेस का क्या जिनमें कोई हमने नेगेटिव बात करनी हो, या हमने नहीं का इस्तेमाल करना हो, या हमने नॉट का इस्तेमाल करना हो, तो उसमें हम फिर किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को चेंज करेंगे, कौन कौन सी चेंजेस आएंगी। और अगर हम इसी तरह उस सेंटेंस को हम एक क्वेश्चन की शक्ल देना चाहते हैं, एक सवाल की शक्ल देना चाहते हैं, तो उस तरह से फिर हम कैसे हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लाकर सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। तो हमने उसकी बात करनी, ठीक है। तो इस बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी अपनी लास्ट वीडियो में कि हम जब प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो उसमें हमने ये कहा था कि हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और हमने एग्जांपल ये देखी थी कि आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक, ठीक है। मुझे अपनी कॉफ़ी ब्लैक पसंद है, ठीक है। और फिर हमने बात की थी कि अब देखिए, मैं आपको ना जब भी किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना सिखाऊंगी या उसको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगी, तो आप ये देखेंगे कि नेगेटिव में हमें बस याद करने हैं कि कौन 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 हमने कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं, या कौन कौन से यू कैन से हमने वर्ब को फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, या सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, या थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। लेकिन जब हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में हम वही नेगेटिव वाला ही हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। बस हम ये करेंगे, हम उसको जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। जैसे आई डू नॉट प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक को हम क्या बना देंगे, डू आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक। हमने नॉट को ख़त्म कर दिया और डू को स्टार्ट में ले आया, ठीक है। डू आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक, या मुझे मेरी कॉफ़ी ब्लैक पसंद है, ठीक है। इस तरह से वो सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी कोई सिंगुलर वर्ब होगा ना, सॉरी सिंगुलर कोई सब्जेक्ट होगा, जैसे ही, शी या इट, तो उसके साथ हमेशा डज नॉट आएगा उसको नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे हम कहेंगे शी डज नॉट लाइक कैंडी, ठीक है। और जब भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा लाइक आई वी दे यू, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, जैसे कि डू, ठीक है। उसको फिर डू आएगा, डू नॉट आएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि दे डू नॉट लाइक टू गो टू द पार्क, उनको पार्क जाना नहीं पसंद। तो दे ना, दे के साथ डू आएगा, और शी के साथ क्या आया था, डज आया था। तो आपने ये कन्फ्यूजन कभी नहीं करनी है। आपने कभी भी आई वी दे यू के साथ डज नॉट नहीं लगाना। आपने कभी भी ही, शी और इट के साथ डू नॉट नहीं लगाना। एक ना बेसिक मिस्टेक है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है कि जब कोई सिंपल प्रेजेंट सिंपल होगा टेंस, उसमें आपने उसको नेगेटिव करने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, डू नॉट और डज नॉट। डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। आप सब्जेक्ट की बेस पे हेल्पिंग वर्ब चूज़ करते हैं। अच्छा, और जब हमने क्वेश्चन बनाना है इसी से रिलेटेड, तो हमने क्या किया कि हमने डू को स्टार्ट में ले आए हैं, ठीक है। हमने क्या बना लिया, डू आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक। अब हमने अगर इसी तरह से किसी डज वाले जुमले का क्वेश्चन बनाना हो, जैसे मैंने ये पूछना हो कि क्या उसको पार्क जाना पसंद है, मैं किसी लड़की की बात कर रही हूँ कि क्या उसको पार्क जाना पसंद है, और इंग्लिश में बनाऊंगी मतलब उसका नेगेटिव तो ये बनना चाहिए था कि शी डज़ नॉट लाइक टू गो टू द पार्क, है ना, कि उसको पार्क जाना नहीं पसंद, ठीक है। उससे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो मैं क्या करूँगी, मैं नॉट को ख़त्म कर दूँगी और मैं डज़ को शुरू में ले आऊँगी, और मैं क्या बनाऊँगी सेंटेंस, डज़ शी लाइक टू गो टू द पार्क, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो ये बात होगी प्रेजेंट सिंपल की। फिर हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, और हमने कहा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक अपना हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। जब हमने इसको नेगेटिव करना है तो इसका अपना हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे कि हमने कहा था कि सिंपल में तो हमने ये कहा था ना कि हमने इज़, एम और आर इस्तेमाल करना होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, ठीक है। और इसी को जब हमने नेगेटिव करना है तो हमने कोई डू नॉट डज नॉट इस्तेमाल नहीं करना, हमने बस उसी इज़ के साथ ना नॉट लगा देना है, बस इजी सा है, ठीक है। हमने उसी इज़ के साथ वो इज़ जो हम पहले इस्तेमाल करते, वो एम जो हम पहले इस्तेमाल करते, या वो आर जो हम पहले इस्तेमाल करते, उसी के साथ हमने बस नॉट लगा के सेंटेंस को नेगेटिव कर देना है। जैसे अब उसने ये बोला ना कि शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ, तो उसका क्या बनेगा नेगेटिव, शी इज़ नॉट लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ, ठीक है। और इसी तरह जब हमने इसको क्वेश्चन बनाना हो, तो क्वेश्चन बनाने का ना ये रूल होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब हम नेगेटिव में यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसी हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं और एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका क्या बनेगा क्वेश्चन, इज़ शी लिसनिंग टू द म्यूज़िक नाउ,
ठीक है। और क्वेश्चन में नॉट नहीं आएगा, नॉट खाली नेगेटिव वाले फॉर्मूला में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन वाले फॉर्मूला में नॉट खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें सवाल है, उसमें जवाब नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी एग्जांपल होती है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में भी वही है कि हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करना हेल्पिंग वर्ब, उसमें जो अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है उसी के साथ आपने नॉट लगा देना है। जिस तरह हमने इस के साथ नॉट लगाया था, इसी तरह हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है, तो हमने हैज़ के साथ नॉट लगा देना है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो है नेगेटिव सेंटेंस वो बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका सिंपल सेंटेंस ये है कि इट हैज़ रेन्ड अ, क्या सेंटेंस है, इट हैज़ रेन्ड अ लॉट लेटली, कि पिछले कुछ दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इट हैज़ नॉट रेन्ड अ लॉट लेटली, कि रिसेंटली या पिछले दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है। तो बस हैज़ से हैज़ नॉट हो जाएगा और इस तरह हमारा वो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और अगर हम इसको बनाना चाहें क्वेश्चन, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है जिसमें हैज़ था वो हैज़ शुरू में आ जाएगा, और हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हैज़ इट रेन्ड अ लॉट लेटली, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप ये देखें कि हैज़ के साथ ना हम क्वेश्चन में भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारा हमने सेम है, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं ना कि हम प्रेजेंट टेंसेस की बना रहे हैं नेगेटिव और क्वेश्चन वाली फॉर्म्स, तो उसमें जो वर्ब है ना वो वही इस्तेमाल हो रहा है जो उनकी सिंपल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, जो उनकी पॉजिटिव फॉर्म में इस्तेमाल, तो वही हम जो वर्ब की फॉर्म है वही हम नेगेटिव में भी इस्तेमाल करें और वही हम क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर तीसरी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, और उसमें हमने पढ़ा था जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन, ठीक है, कि शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक सॉन्ग गा रही है, ठीक है। तो फिर हमने इसका जब नेगेटिव बनाना है तो हमने बस हैज़ के साथ नॉट लगा देना है, ठीक है। तो उसका नेगेटिव बन जाएगा, जैसे हमने ऊपर हैज़ का नॉट लगा था वैसे हम नीचे भी हैज़ का नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा कि शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वो सॉन्ग नहीं गा रही है, ठीक है। तो शी हैज़ नॉट बीन आ जाएगा। और जब इसका हमने क्वेश्चन बनाना होगा तो वही बात है कि जो हैज़ है वो शुरू में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, हैज़ शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो इसी तरह बस आपने ना हेल्पिंग वर्ब याद करना है। इसमें जो हमने एडिशनल हेल्पिंग वर्ब या नया एक हेल्पिंग वर्ब सीखा है ना, वो खाली प्रेजेंट सिंपल के लिए हमने डू नॉट और डज नॉट सीखा, और मैंने उसका भी आपको रूल बता दें कि आपने वो कब कब इस्तेमाल करना है, जबकि बाकी तीनों फॉर्म्स में हमने बस नॉट का इजाफा किया, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो वही है जो सिंपल में हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेज में, बस आपने साथ में नॉट लगा देना है। और क्वेश्चन बनाते हुए आपने यही करना है, जो अपने सिंपल सेंटेंसेज का हेल्पिंग वर्ब है वो अपने सेंटेंस के शुरू में ले आना है, और बाकी सेंटेंस आपको वैसे ही रहेगा, और एंड में आपने सेंटेंस के एंड में आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे पास प्रेजेंट सेंटेंसेस की। अब हम बात करते हैं पास्ट की, ठीक है। तो पास्ट सिंपल में जो सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है, आम जो सेंटेंस बनेगा वो ये होगा अच्छा, इसमें ना मैंने आपको एक करेक्शन करवानी है, इसमें जो ये वॉच लिखा हुआ है ना, ये वॉच नहीं है, ठीक है। हम हमेशा पास्ट सिंपल में वर्ब के सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी जगह क्या आएगा हमारे पास, वॉच्ड, ठीक है, वॉच्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पर वाला लिखा हुआ करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि हमने पिछली रात को न्यूज़ देखी थी, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी वी वॉच्ड द न्यूज़ लास्ट नाइट, ठीक है, वी वॉच्ड द न्यूज़ लास्ट नाइट। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में एक नया हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस किया था ना, कि हमने उसमें डू नॉट और डज नॉट का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो इसी तरह पास्ट सिंपल में भी हमने एक नया हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, और उसको हम कहते हैं डिड नॉट, ठीक है। अब डिड नॉट ना थोड़ा एक ट्रिकी सा हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने अक्सर जो लोगों की गलतियाँ देखी ना ग्रामर वो में, वो डिड के साथ क्या करते हैं, डिड के साथ ना वो सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं वर्ब की, जबकि ये गलत है। डिड के साथ हमेशा आपने, डिड चाहे क्वेश्चन में आ रहा हो, डिड चाहे नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा हो, आपने हमेशा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, क्योंकि हम पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये तो पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में तो हमेशा सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में लगती है, ये गलत है। पास्ट के बारे में आप जब भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट। अब मैंने यहाँ पर आपको वॉच्ड कराया था, ठीक है, जब सिंपल सेंटेंस हो तो वॉच्ड ही होगा, सेकंड फॉर्म ही होगा, लेकिन जब आएगा डिड के साथ आपने हमेशा, बेसिक रूल है, कभी नहीं बोलना, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो इसका क्या इंग्लिश बनेगी, वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, हमने लास्ट नाइट न्यूज़ नहीं देखी, ठीक है। और सो क्वेश्चन क्या बनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है ना, तो डिड स्टार्ट में आ जाएगा, तो होगा ये डिड वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, क्या हमने रात को न्यूज़ देखी थी, ठीक है, इस तरह से। फिर आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने इज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हम वॉज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पास्ट में ना चेंज हो जाता है, इज़ वॉज बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल क्या सेंटेंस है, आई वॉज लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर जर्मन सीख रही थी, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज सीख रही थी। और अब हमने इसका नेगेटिव कैसे बनाना है, हमने बस वॉज के साथ वॉज नॉट कर देना उसको, ठीक है। आई वॉज नॉट लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर, ठीक है। और हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हम जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज उसको स्टार्ट में ले आएंगे जुमले के, हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, वॉज आई लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर, ठीक है। अब देखिए मेरी बात करने की टोन में भी चेंज आया है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह बात करनी है, आप जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपकी टोन क्वेश्चन वाली होनी चाहिए, जब आप जवाब दे रहे हैं तो आपकी टोन जवाब देने वाली होनी चाहिए, जब आप कोई निगेट कर रहे हैं, जब आप नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं तो आपने उसको उसी सेंस में, मतलब आपकी जो, इसको हम कहते हैं आई थिंक पैराफ्रेजिंग, ठीक है, कि आप सेंटेंस को बोल किस तरह से रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो लीव की जो है ना, जाना या छोड़ना, तो लीव की ना थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, ठीक है। तो ही हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, जब मैं क्लब गई तो वो जा चुका था, ठीक है। तो इसमें भी हमने ना कोई एडिशनल हेल्पिंग वर्ब नहीं इंट्रोड्यूस कराना, हमने हैड के साथ बस नॉट लगा देना है और उसका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने हैड के साथ ना थर्ड फॉर्म ही यूज़ की है, जबकि हमने डिड के साथ क्या किया था, फर्स्ट फॉर्म पे आ गए थे, बस ये बताना था, ज़रूरी था, ठीक है। तो हम क्या इसका बनाएंगे नेगेटिव, कि ही हैड नॉट लेफ्ट द क्लब, ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, ठीक है। और जब हम इसका क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो वही बात है कि हमने वह हेल्पिंग वर्ब को हमेशा शुरू में ले आना है, बाकी जुमला सेम रहता है, और एंड में आता है क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा, हैड ही लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब, क्या वो जा चुका था जब मैं क्लब गई, ठीक है, इस तरह से। फिर आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैड बीन, और इसको जब नेगेटिव बनाना होगा तो हम हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा देंगे, तो हम क्या बनाएंगे इसको, दे हैड नॉट बीन दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, मतलब वो बचपन से दोस्त थे, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिकी सा ये सेंटेंस है, आई डोंट रियली लाइक दिस सेंटेंस, इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल फॉर बिगनर्स, बट स्टिल आप इसको देख लें। मतलब बताने का मकसद ये है कि आपने जब हैड बीन और सेंटेंसेस को नेगेटिव करना है तो आपने उस हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा दें, जैसे हमने हैज़ बीन वालों के मैं क्या किया था, हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट लगा देता तो वो नेगेटिव हो गया था, ठीक है। तो दे हैड नॉट बीन बीइंग फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, वो बच्चों से दोस्त नहीं है। और इसको जब हम बनाएंगे क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, हैड को शुरू में ले आएंगे और बाकी सेंटेंस वैसे रहेगा, तो क्या होगा, हैड दे बीन बीइंग फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की, कि हम फ्यूचर के सेंटेंसेस को कैसे नेगेटिव और क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्यूचर सिंपल का हमने पता है कि हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ऐसा ही है ना। तो इसमें भी हमने जब, अच्छा ये ना बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। हमने बाकी प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में देखा था कि हमने कोई नया हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कराया था जब हम नेगेटिव बनाना चाहते थे। हमने पहले इंट्रोड्यूस कराया डू नॉट और डज नॉट प्रेजेंट के केस में, फिर हमने इंट्रोड्यूस कराया डिड नॉट पास्ट के केस में। लेकिन ना फ्यूचर के केस में आपको कोई नया हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, आपने बस विल के साथ नॉट लगा देना है और वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल में यूज़ की, वही आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में यूज़ करने, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। और हम क्या, जैसे सिंपल में हम क्या करें, दे विल स्टडी मैथ, वो मैथ पढ़ेंगे, और नेगेटिव कर दिया तो दे विल नॉट स्टडी मैथ, ठीक है। और अगर हमने इसको बनाया क्वेश्चन तो हम विल लगा देंगे स्टार्ट में, क्योंकि विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना, विल स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, तो क्या आएगा, विल दे स्टडी मैथ, ठीक है, इस तरह से। फिर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे भी हमने ये कहा था कि हम विल बी इस्तेमाल करते हैं, विल बी लगाते हैं और हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम विल और बी के दरमियान में नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये क्या सेंटेंस होगा, दे विल नॉट बी लविंग यू, वो तुमसे प्यार नहीं करेंगे, ठीक है, या नहीं कर रहे होंगे, वो तुमसे प्यार नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो क्या बनेगा, विल स्टार्ट में आ जाएगा, देन बी भी लगाना, ठीक है, अपने बी को ख़त्म नहीं करना, बी इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पार्ट है, तो क्या बनेगा, विल दे बी लविंग यू, क्या वो तुमसे प्यार कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर आ जाती है बात फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था विल हैव, और साथ हमने कहा था कि विल हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि हैव जहाँ पर भी आएगा वो थर्ड फॉर्म ही लेगा। और फ्यूचर के केस में विल के साथ हमेशा हैव ही आएगा, हैज़ कभी नहीं आएगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और इसमें भी आपने कोई एडिशनल नया हेल्पिंग वर्ब नहीं इंट्रोड्यूस कराना, जस्ट जो विल हैव है ना, हैव के बाद आपने नॉट, सॉरी विल के बाद आपने नॉट लगा देना, ठीक है, तो वो फिर बन जाएगा नेगेटिव। तो क्या सेंटेंस है, बाय नेक्स्ट वीक दे विल हैव अर्नड लॉट्स ऑफ मनी, अगले हफ्ते तक वो बहुत सारा पैसा कमा चुके होंगे, ठीक है।
और इसका क्या बनेगा नेगेटिव, बाय नेक्स्ट वीक दे विल नॉट हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, अगले हफ्ते तक वो बहुत सारा पैसा नहीं कमा चुके होंगे, ठीक है। तो आपने विल और हैव के दरमियान में नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव बन जाएगा, दे विल नॉट हैव अर्न, ठीक है। और अगर हमने इसी को बनाना हो क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, विल को स्टार्ट में ले आएंगे और बाकी सेंटेंस वैसे रहेगा कि विल दे हैव अर्नड लॉट्स ऑफ मनी बाय नेक्स्ट वीक। तो देखिए आप, हमने ना हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म में लगानी है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस बन रहा हो चाहे वो क्वेश्चन बन रहा हो, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं आखिरी हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसमें हमने बात की थी कि इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, आई विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, विल नॉट हैव बीन, ठीक है। आपने ऊपर भी देखा ना कि विल और हैव के दरमियान में नॉट आया था, और उससे पहले भी विल और बी के दरमियान में नॉट आया था, और उससे पहले भी विल के बाद नॉट आया था, ठीक है। तो आपने इसी तरह से आगे भी यही करना है कि आपने विल के बाद और हैव बीन से पहले नॉट लगा के इसको नेगेटिव कर देना है। और ओरिजिनल सेंटेंस क्या है कि आई विल हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को शॉपिंग कर रही होंगी, ठीक है। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई विल नॉट हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को शॉपिंग नहीं कर रही होंगी। और अगर इसका बनाएंगे हम क्वेश्चन तो हम विल को स्टार्ट में लेंगे तो ये क्या बनेगा, विल आई हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, ठीक है। इस तरह से आपने इसको बनाना है। तो इस तरह से देखा है हमने पास्ट प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस तीनों के ही नेगेटिव्स और क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक बार इसको दोबारा से ना रिवाइज कर लें, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए कि जब सिंपल सेंटेंसेस तो हम पहले से बना रहे हैं, शुरू से बना रहे हैं, ठीक है, वो तो हमें समझ आ चुकी है, लेकिन उनको जब हमने नेगेटिव करना है तो हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो हमने आज सीख लिया, और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक बार एक काम करते हैं कि इन सारे टेंसेस को ना रिवाइज कर लेते हैं, हमारी छोटी सी रिविजन हो जाएगी, ठीक है। रिवाइज हम यही कर देंगे कि जो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे ही रहता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे, मैंने कल इंग्लिश पढ़ी थी, ये क्या हो गया पास्ट सिंपल। फिर आता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, पास्ट सिंपल में क्या था सेकंड फॉर्म, ठीक है। स्टडी की सेकंड फॉर्म क्या, स्टडीड, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल हम क्या कहेंगे, आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, ठीक है। और फ्यूचर में हम क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हमको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो अगर वो पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, और अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर का है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है। फिर हम अगर बात करें कॉन्टिन्यूस की, तो अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हमने बात की थी कि वॉज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वॉज और साथ में फर्स्ट फॉर्म और आई, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही थी, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या था, इज आ जाएगा, इज आ जाएगा, एम आ जाएगा या आर आ जाएगा, आई के साथ एम आता है, ही शी और इट के साथ इज आता है, और वी दे और यू के साथ आर आता है, ठीक है। यहाँ पर आई है तो हम एम लगाएंगे साथ में, ठीक है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। और फ्यूचर के लिए क्या होगा, आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, अभी हम पीछे पढ़ के आए ना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी है, तो आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो परफेक्ट में हमारे पास जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हमने कहा था कि हैड और थर्ड फॉर्म वर्ब होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आई हैड स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुकी थी, ठीक है। आई हैड स्टडीड इंग्लिश का क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ चुकी थी, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में ना हैव और हैज़ इस्तेमाल करना है, ही शी और इट के साथ आपने हैज़ इस्तेमाल करना है, आई वी दे यू के साथ आपने हैव इस्तेमाल करना है, और थर्ड फॉर्म साथ लाजमी लगानी है, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, विल हैव, विल हैव, और विल के साथ कभी भी हैज़ नहीं लगता, मैं आपको पहले बताया, विल का हमेशा हैव लगता है। आई विल हैव स्टडीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ चुकी होंगी, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। फिर हम बात करते हैं हाँ, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया ना। अच्छा, फिर हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड बीन, और साथ में फर्स्ट फॉर्म वर्ब आई, ठीक है। आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही थी, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तो उसमें हम हैज़ और हैव के साथ बीन लगाकर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगाते हैं कि आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, या तब से पढ़ रही हूँ, ठीक है, सुबह से या जब से, ठीक है। अच्छा, और अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करना है तो विल हैव बीन हमने बात की थी, विल हैव बीन आ जाएगा, और विल का हमेशा हैव बीन आता, कभी हैज़ बीन नहीं आता, ठीक है। तो आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली टेंसेस की कि प्रेजेंट में भी चार तरह के टेंसेस हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट में भी इनकी चार वैरायटीज़ हैं, फ्यूचर में भी चार वैरायटीज़ हैं,
और हमें हर एक का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, हमें हर एक को नेगेटिव बनाना आना चाहिए, हमें हर एक को क्वेश्चन में तब्दील करना आना चाहिए। तो ये तो एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो आपने मतलब समझना ही है ना। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको ना उसके बेसिक रूल्स तो पता होने चाहिए, ठीक है। और लेकिन इन सबको याद करना आपके लिए एक टाइम में मुझे पता है मुश्किल होगा डेफिनेटली, लेकिन आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और बेशक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको जब भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मतलब इसको खोल के चेक कर लें कि इस सेंटेंस में कौन सा रूल लगेगा ना, ठीक है। मैंने आपको रूल सारे समझा दिए हैं। और बाकी ये कि इंग्लिश एक ज़ुबान है जो बोलने से आती है, ठीक है। जिस तरह उर्दू हमने बचपन से बोल बोल कर सीखी है, पहले टूटी फूटी बोलते थे, फिर ऐसा ऐसा ठीक बोलने लगे। उसी तरह आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज भी आपस में बोलेंगे, अपना कोई फ्रेंड कोई पार्टनर को चूज़ कर लें जिससे आप इंग्लिश में बात करें, तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप, मैंने आपको पहले बताया कि आप इंग्लिश पॉडकास्ट सुने, इंग्लिश ऑडियो बुक्स सुने, इंग्लिश मूवीज़ देख लें, ठीक है। या इंग्लिश बुक्स पढ़ें, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी वोकेबलरी में इजाफा होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा जुमला किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है, किस वक्त कौन सा जुमला बोलना सही रहेगा, ठीक है। और काफ़ी जुमला आप ऐसे ही ना इंग्लिश मूवीज़ देखकर या इंग्लिश बुक्स पढ़ के सीख लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें, सबसे ज़रूरी बात प्रैक्टिस है, ठीक है। खुद जब तक बोलेंगे नहीं, जितने मर्जी रूल्स सीख लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और गलत आती है गलत बोल लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपना कोई ऐसा पार्टनर बनाएं जिसको आपसे ज़्यादा इंग्लिश आती हो, ताकि आप लोग एक दूसरे को करेक्ट करते रहें, ठीक है। और बस यही बात है। अभी हम आगे अपने बाकी हमने लेसन्स अभी करने हैं, अभी हमने ख़त्म नहीं किया अपना कोर्स, ठीक है। मैंने बस बीच में ये टेंसेस इसलिए करवा दी क्योंकि हम आगे इंशाल्लाह जब भी अपना फर्दर सीखेंगे तो उसमें मैं ना जिक्र करूँगी इन टेंसेस का ना, कि प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, तो उसमें भी आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी और तब आप इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको एक बार गो थ्रू कर लें। और सबसे मुश्किल काम जो इंग्लिश में है वो आई थिंक टेंसेस का ही है, टेंसेस सीखना। और इससे हम भागते हैं हमेशा कि ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए ना ये एक तरह के फार्मूलाज हैं। अ, देखा जाए तो मतलब मज़ा भी आता है पढ़ते हुए, एक तरह से अगर आपको समझ आ जाए तो मज़ा आता है। अगर आपको इसे भागते रहेंगे, इसे डरते रहेंगे, तो ये आपको और ज़्यादा डराएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। और जितना हो सके आप अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करें। मैं आपको पहले भी कहा था कि आपको डिक्शनरी अपने पास रखें और मुख्तलिफ वर्ड्स की आप इंग्लिश सीखते रहें। और आपको मतलब आपको शौक होना चाहिए कि मैं मतलब ना मुझे हर वर्ड की इंग्लिश आए, ठीक है। इंग्लिश आती होगी ना, जब वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी तो ये होगा कि आप उसको सेंटेंस में फिर ना डालना खुद ही सीख लेंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश ही नहीं आ किसी वर्ड की तो फिर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बहरहाल अभी हमारा कोर्स एंड नहीं हुआ, एज आई सेड। हमने अभी आगे और चीज़ें सीखनी है, और चीज़ें अप्लाई करनी है, और चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आगे और वीडियोज़ में भी। तो बस आप सीखते रहें और इसको प्रैक्टिस करते रहें। और जब तक शौक़ रहेगा तब तक आपको खुद ब खुद कोई ना कोई ज़रिया मिलता रहेगा सीखने का। शौक़ आपने कभी ख़त्म नहीं होने देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो तब तक अपना ख़्याल रखें और सीखते रहें, ठीक है। अच्छी ज़ुबान है, आपका एक स्किल है, आपका एक सीवी में अक्सर आपको आपकी सीवी को इम्प्रूव कर देता है स्किल। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।